कि उस लोकेलिटी का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसके अंडर में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनेगी और जो भी अग्रीव्ड पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो डायरेक्ट उस कमेटी में जाके। ये बिल बाजार संस्कृति को जन्म देगा जहां शिकायत वापस लेने या नहीं करने के बदले बार्गेन किया जा सकेगा। जो ये बिल है सेक्सुअल हैरेसमेंट विद वुमेन एट वर्क प्लेस, इसमें सेक्शन 8 है जो ये कहता है कि अगर वो चाहे, महिला चाहे तो वो समझौता कर सकती है जी। ओनली इफ उसे लगता है कि समझौता करने की सिचुएशन है, अगर उसे ऐसा लगता है कि अगर वो अब समझौता कर लेगी लेकिन बाद में वही चीज रिपीट होगी तो समझौता नहीं। दबंग भी तो उन्हें जो आदमी के द्वारा उनका शोषण किया गया कहीं ना कहीं उससे उनकी इस तरह की मनोवृत्ति हो गई है कि अब वो इस चीज का गलत इस्तेमाल करने लगी, थोड़ी बढ़ गई है। जहां वो अगर किसी बिल में मेंटेनेंस मांगा जाता है, उनके अगर आधी सैलरी जो एक्यूज है उसकी काटी जाती है, तो मैं मानती हूँ ये बहुत सही है और ये कैबिनेट का बहुत सही फैसला है इस बिल में इस तरह के चेंजेस ना। सबसे पहले ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। मेन इक्वली हैरेस होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट इक्वली होता है उनका वर्क प्लेस पे। एंड नंबर 2, जो पैसा का जो उसमें प्रावधान डाल रखा है सेटलमेंट के लिए, वो प्रावधान हट जाना चाहिए। अगर कोई गिल्टी है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो भी पनिशमेंट हो। हम किसी भी गिल्टी के लिए हमारी कोई सिंपैथी नहीं है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। तीसरा, जो कमिटी बन रही है इनकी, उसमें कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन हटा देना चाहिए वर्ड। चौथा, आरटीआई एक्ट पे सब कुछ आरटीआई एक्ट के अंदर कवर होना चाहिए। ये फॉल्स केसेस को दबाने वाला ये सब वाला सारा प्रोविजन हट जाना चाहिए। कमियां हैं, इन्वेस्टिगेशन बतौर होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की हो एज हथियार भी इसे यूज कर सकती है। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई सोसाइटी में अब उछालेगी नहीं जी। अब पहले की बात और थी, आप कुछ 20-30 साल पहले सोचे तो हाँ ऐसा होता था कि कोई लड़की अपने घर का अपना नाम खराब नहीं करना चाहती थी। पर अब ऐसी एम्बिशियस लड़कियां भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एक अच्छी पोजीशन पाने के लिए या बाद में कि सैलरी के लिए या फिर कंपनसेशन के लिए, आपने जैसा कि कहा बाहर कर सकते हैं। एक औरत जहां तक है उसे सिर्फ डरा धमका के, अगर वो उसे सच में हैरेस किया गया, सिर्फ डरा धमका के उससे कहा जा सकता है कि पैसे ले लो, चुपचाप रहो, तुम्हारी स्त्री इज्जत की बात लगा देंगे कि वापस तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। सेक्शन 8(1) जिसमें रिकंसिलिएशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल ना कि आपने कमिटी। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं, जो कमिटी बनाने का जो प्रावधान दिया हुआ है इसमें, विशाखा गाइडलाइन बोलता है कि इट शुड बी एक वुमेन हेड करेगी और कमिटी में मिनिमम 50% वुमेन होना चाहिए। हम टोटली उसके साथ हैं। इन्होंने एक क्लॉज लगा दिया है, जो वुमेन होगी वो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कंप्लेंट कमेटी बनाई हुई है, जहां पे फैसला होगा, जहां पे जो पैरेलल कोर्ट हो गया एक तरह से, वहां पे एक आदमी एंटर कर रहा है और उसको पता है कि वहां पे 22 लोग बैठे हुए हैं। कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन का मतलब क्या हुआ कि जिसने कंप्लेंट किया वुमेन ने तो अपने पहले ही से 22 लगा दिया कि मैं आपके फेवर में सारे प्रोसीडिंग्स रन करूंगी या रन करूंगा। तो ये बहुत बड़ा लकूना है इसमें। वो कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन हट जाना चाहिए। जो जिनको हैरेस किया गया है उनका तबादला कर दिया जाता है, उनकी सुपीरियर, ये सबसे बड़ी गलत बात है। यहाँ पर फिर मेल डोमिनेंसी एक बार अपना जो कहते हैं हर तरह उठा ले, झुकना पड़ता है। ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दीज गर्ल्स वर्किंग इन द ऑफिस वर विक्टिम्स। अब एक उसका अगर ऑफिसर है, उसको पता है कि भैया इस लड़की की प्रमोशन, इस लड़की को यहाँ की कुछ बेनिफिट्स, कोई बोनस उसके हाथ में है, अपनी उस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, जिसके लिए वे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इम्प्लीकेशन वाइज और अपने अंदाज से, अपने कुछ से उसके कुछ डिमांड करता है, विच कम्स आउट टू सेक्सुअल हरासमेंट। ये ऐसा होता रहा है, इसीलिए ही इस कानून की जरूरत पड़ी और इसलिए 2010 में ये बिल पास किया गया है। पावर अलग से नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये सोसाइटी में जरूर इन चेक रखना चाहिए कि एक आदमी और एक औरत को, दोनों को आप सही दर्जा दे रहे हैं, साथ का दर्जा दे रहे हैं। अलग औरत को दी गई तो इसकी क्या गारंटी है कि वो पावर का मिसयूज नहीं करेगी? और अलग के कमेटी की बात कर रहे हैं। इस बिल में भी सिर्फ एक खामी है कि इसमें जो क्लॉज 9 हटा दिया गया है, वरना दिस बिल इज परफेक्ट और ये बिल्कुल महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया। अच्छा, मर्दों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता, मानती हैं? अगर एक बॉस इज फीमेल
तो शायद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो बॉस होता है वही महिला अपनी महिला कर्मी के साथ नहीं, अगर होता है तो उसके लिए कोई इसमें कोई भी बात नहीं कही गई, ये भी कमी मानती है। अभी मैंने बोला कि क्लॉज जो 9 है वो इसमें ऐड होना चाहिए कि अगर वो लड़की झूठी पाई जाती है, वो महिला गलत पाई जाती है, तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाए, और जो डीलिंग जो प्रोसीडिंग्स आप मेन के साथ करेंगे वही वुमेन के साथ। सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस बिल, इसके अंदर दोनों तरफ सोचना चाहिए। क्या पुरुषों के लिए भी ऐसी शिकायत की व्यवस्था होनी चाहिए? ऐसा भी क्लॉज भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में मुझे नहीं लगता कोई पुरुष इतना सीधा है कि वो हैरस होगा और वो सुनता रहेगा। वो मैं तो मानती हूँ वो बहुत एंजॉय करेगा इस चीज को, उसके लिए हैरेसमेंट नहीं होगा, उसके लिए एक तरीके का ये एरोटिक फीलिंग हो जाएगी, वो तो बहुत एंजॉय करेगा। सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लॉ मेकर्स को भी इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जेंडर की बात नहीं होती है, ये पावर की बात होती है। जो भी पावर पोजीशन में रहेगा उसकी टेंडेंसी है अब्यूज करने की। वर्क प्लेस में जिस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि आस्किंग सेक्सुअल फेवर्स फॉर प्रमोशन, जिसे डिफाइन किया हुआ है उसमें, तो ये तो बात पावर की है, बात जेंडर की नहीं है। एक औरत अगर कहते हैं एक पावरफुल पोजीशन में है, एक मैन जो उसके नीचे में है, तो वो अब्यूज कर सकती है पावर को। और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ मैन का एक एग्जांपल तो राखी सावंत का शो है, जिसका कॉन्सिक्वेंस भी हम देख चुके हैं, जिसने सुसाइड किया है। तो उसमें जिस तरह से उसने उस आदमी को बोला है, इंपॉर्टेंट बोला है, ये बोला है, वो एकदम क्लियर कट कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आप इमेजिन कीजिए अगर किसी औरत को इनफर्टाइल बोला जाता तो क्या होता। चीजें हमारी विधियां बन जाती है, उनमें अमेंडमेंट्स बाद की चीज होती है। अगर इसमें कोई कमी है तो जरूर उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन अगर इस बिल को आप गलत ठहरा रहे हैं, कोई भी पर्सनली आपसे हाँ जो इसकी कमियां हैं उन्हें गिनाइए, उनको बैठिए, उनके ऊपर विचार कीजिए और उसमें जो संशोधन हो सकते हैं उन्हें संशोधन को निकालिए। अब ये कहेंगे कि ये बिल जो है हर लड़की इसको मिसयूज करेगी, ये सोचना भी गलत होगा। पहले तो ये होगा एज इट इज, वो जो लड़की बेचारी होती है वो अपने आप को सामने आके कहने की कोशिश नहीं करेगी कि उसे अपनी इज्जत, अपनी शर्म, अपनी फैमिली, अपने खानदान कहता है कि देखा जी वो उसकी लड़की उसको ये ऐसे कह रही, वो कह रही थी। कोई भी अपने आप को आदमी ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता। जिसके साथ एक्चुअल हो रहा होता है वो भी कई बार आपको बात छुपा लेते कि भाई काहे के लिए इस बात को पब्लिक करे। हाँ, मगर हर तालाब में जरूरी नहीं कि हर मछली साफ है, कोई ना कोई गंदी वहीं कहीं निकलेगी, कोई ना कोई शरारती होगा जो इस कानून का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। यही बात पहले भी होती रही 498A के बारे में भी कि वो भी जेंडर बायस था, उसमें भी दिस बीइंग मिसयूज एंड ऑल। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए स्थितियां सामान्य हो, जो वातावरण है वो सही हो जाए। लेकिन इस बिल को लाने के बाद आपको नहीं लगता कि जैसा हम अभी भी कह रहे थे कि जो वर्क प्लेस पर जो वातावरण है वो भय का बन जाएगा पुरुषों के लिए, कि पुरुष हमेशा डरता रहेगा कि मैं बात करूं या ना करूं, तो एक जो काम का माहौल है वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि अब तक ऐसा महिलाओं के साथ होता था ना कि मैं कंफर्टेबली बैठ जाऊं, कहीं इसको गलत तो नहीं लगेगा, कहीं मैं अपने बाल खोल लूं, कहीं इसको कुछ अजीब फीलिंग तो नहीं हो जाएगी। अभी तक वो बहुत सहमी रहती थी, उनसे मेल से एक गैप रखती थी, डिफरेंशिएशन रखती थी, लेकिन अब ये चीज सिर्फ सेम जो भी मेंस के साथ भी होती है। सबके एम्पावरमेंट के लिए कानून जरूरी है, औरतों को अगर एम्पावरमेंट के लिए कानून चाहिए बिल्कुल दीजिए, लेकिन अब कानून ऐसा मत दीजिए ना, AK-47 मत दीजिए ना, कानून दीजिए उनको गन मत दीजिए फायर करने के लिए, वो कानून दीजिए प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें अपने आप को बहुत बोल्ड प्रेजेंट करना होगा, हमें ये नहीं ये पुरुष को हर टाइम प्रतीत कराना होगा कि हम डरते नहीं हैं। जी। और फीमेल इस बिल के आने के बाद क्या फीमेल एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा पड़ेगा। अगर ये है जैसा कि सविता ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस चीज से कि हाँ पहले लड़कियां सहमी भी रहती थी, लड़कियां आना चाहेंगी। आप कह रहे हैं कि वो डर जाएगा, भय का वातावरण बना रहेगा पुरुष वर्ग के बीच में। पर ये है कि जैसे एक औरत को लगता है, एक लड़की को लगता है कि हाँ अब इसके साथ अकेले नहीं बैठना है, यहाँ रात तक काम नहीं करना है, किसी के साथ अकेले पाया नहीं जाना है, नहीं तो उसके साथ कुछ भी शोषण हो सकता है। वैसे ही अब मर्द भी रखेगा कि इस औरत से एब्सोल्युटली वो वहां पे प्रोफेशनली बात करेगा, पर इसके साथ अकेला ना दिख जाए कि कहीं वो उसका शोषण कर ले। इससे एक आदमी सावधान रहेगा। हाँ मर्दों के साथ भी होता है हरासमेंट, पर जैसा कि उसने कहा क्लॉज 9 अगर उसके लिए लगाया जाए, मैं ये नहीं मानती हूँ कि हाँ मर्दों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ पहले की बात और थी, यूनिवर्सली भी आजकल बहुत सारे आंकड़े निकले कि होता है। शारीरिक प्रताड़ना के मामलों की जांच के दौरान अगर महिला खतरा महसूस करती है तो स्वयं का या आरोपी का तबादला करा सकती है या छुट्टी मांग सकती है। जो संस्था आंतरिक समिति का निर्णय लागू करने में अक्षम होती है उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नौकरी देने वाली संस्था को अपने सालाना रिपोर्ट में दाखिल मामले और उसके निपटारों का ब्यौरा देना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें उस पर नजर रखेंगी।
सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, जेंडर ह्यूमन राइट सोसाइटी जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के मुताबिक कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना का कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है। देखिए, आप इंटेंट एंड पर्पस देखिए इस कानून का क्या है। उन्होंने ये कानून जो बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि हम वर्किंग प्लेस पे जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको एक टूल उनके हाथ में दे रहे हैं कि तुम अपने मेल कुलीग को, अपने सीनियर कुलीग को हरास करो, एक्सप्लॉइट करो और अपना फायदा उठाओ। जरूर मिसयूज होगा, मगर इट यू कैन नॉट जनरलाइज इट। होता भी हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इस वजह से यह कानून जो बना है हम इसको डिफेम कर दें कि ये जेंडर बायस है। जहां तक इस बिल या कानून के दुरुपयोग होने की बात है तो ये कहा जा रहा है कि ये पहला या आखिरी कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग होगा। जरूरी है कानून जिस मकसद से बनाए गए हैं उस दिशा में उसका इस्तेमाल भी हो। अगर आप कार्यक्रम कायदा कानून से जुड़ना चाहते हैं, कोई मुद्दा रखना चाहते हैं, अपनी राय या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है kanun@t7news.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए क्यों, फिर अपना सवाल, राय या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं उसे लिखें और भेज दें 56000680 पर। तो आप तीनों हमारे बीच में आए और अपना समय दिया, अपनी राय दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुकेश कपिल और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।